नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप इस कहानी में जानेंगे कि स्त्रियां श्राप के कारण गैर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और वह अपनी कामवासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती हैं। आखिर यह स्त्रियां की शराब के कारण यह सब करती है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए देखते हैं कि स्त्रियों के अंदर की शराब के कारण कामवासना की भूख जागृत हुई थी और कि शराब के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों यूनियन बन गई थी। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर घूम रहे होते हैं तो उन्हें उसे वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उसे कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और दोस्तों, जैसे ही देवराज इंद्र को वह सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है तो देवराज इंद्र उसे सुंदर स्त्री को देखकर मंत्र मुक्त हो जाते और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। दोस्तों, उसे सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वह अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसे की जान से प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, उसे समय देवराज इंद्र को यह पता नहीं था कि जिस स्त्री से वह प्रेम कर रहे हैं वह स्त्री तो महान तेजस्वी गौतम आरसी की पत्नी है। दोस्तों, उसे दिन तो देवराज इंद्र गौतम आशी की पत्नी को दूर से ही देखकर चले जाते हैं। इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का मन बेचैन हो जाता है और हर समय इस स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिनको उन्होंने उसे जंगल में देखा था। मित्रों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र वह रात्रि तो काट लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर इस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते इस कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जहां वह एक दिन पहले आए थे। और उसे कुटिया के पास पहुंचकर गौतम आशी की पत्नी अहिल्या को जी भरकर निहारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का पता ना तो गौतम आशी की पत्नी अहिल्या को होता है और न ही गौतम ऋषि को होता है। प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठाते और प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। दोस्तों, देवराज इंद्र ने यह सारी गतिविधियां चुप चुप कर देख ली थी, इसलिए उन्होंने इसी बात का लाभ उठाया था। दोस्तों, अब तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनका मन इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब तो वह प्रतिदिन उसे कुटिया के आसपास आते और चुप चुप कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को निहारत और वह अपने मन में विचार करने वालों की आखिर इस स्त्री को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं जो कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। और एक बार देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने की चाह लिए चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि है चंद्रमा, आप हमारी मदद करो। तभी चंद्रमा कहता है, देखो चंद्रमा, मुझे एक स्त्री बहुत ही पसंद आ गई है और उसके साथ मुझे छल करना है और उसके साथ छल करने में आपको मेरी मदद करनी है। तभी चंद्रमा कहते हैं, देवराज इंद्र, मुझे साफ साफ बताइए करना क्या है। तो देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और एक मुर्गा का रूप धारण करो। तुम मुर्गा बनाकर मध्य रात्रि में बैंड लगा देना और जैसे ही तुम आधी रात्रि में भांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज को सुनते ही गौतम हर्षित जाग जाएंगे। वह समझेंगे कि अब सुबह हो चुकी है और वह गंगा स्नान को चले जाएंगे। इस बीच में उनकी पत्नी अहिल्या के साथ चल कर लूंगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बताते चलें कि कोई भी व्यक्ति इसको अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, अर्थात जो उसके जैसे विचारों का होता है। तो चंद्रमा और इंद्र एक विचारों के थे, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और इंद्र ने भी एक महान ऋषि के पत्नी के साथ छल किया था। तो दोनों
के विचार मिल गए दोस्तों और दोनों पृथ्वी लोक पर जाते हैं और गौतम अवश्य की कुटिया के पास जाकर छुप जाते हैं। और जैसे मध्य रात्रि होती है तभी वह चंद्रमा मुर्गा बना हुआ आवाज लगा देता है और गौतम और श्री की आंख खुल जाती है। दोस्तों उसे मुर्गा का आवाज सुनकर गौतम और शिक्रियाँ खुलता है तो गौतम और श्री गंगा स्नान के लिए अपना कमंडल कपड़े लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों वह गौतम ऋषि उसे मायाजाल को नहीं समझ पाते हैं, वह यह नहीं समझ पाते हैं कि यह एक माया है, यह एक माया है। अब मित्रों वह गौतम ऋषि झूठ सेवर को देखकर गंगा स्नान को चले जाते हैं और इस समय प्रिय मित्रों देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और अहिल्या से चल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या के पास जाकर मीठी मीठी प्रेम की बातें करने लगते हैं। और दोस्तों बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। और दोस्तों उधर क्या होता है, जब गौतम आशिक गंगा किनारे गंगा स्नान को पहुँचते हैं तो उसे समय ना तो उन्हें किसी पशु पक्षी व अन्य जीव की आवाज सुनाई देती है और ना ही कोई गंगा स्नान करते हुए दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो यह किसी की मायावी चाल है। दोस्तों इस बात का उन्हें आभास हो जाता है कि अवश्य मेरे साथ चल हो रहा है। दोस्तों अपने मन में यह विचार करने के बाद वह गौतमर्ष वहां से तुरंत कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। तो अपनी कुटिया के समीप आकर वह देखते हैं कि कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। तो वह गौतम ऋषि अपने हाथ पे जल लेते हैं और मंत्र पढ़कर उसे मुर्गा पर मरते हैं। तो वह चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन्हीं के भेष में एक पुरुष उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख स्त्री, तुझे अपने और परे में कोई फर्क नजर नहीं आया, तुझ में अपने और पराये में पहचान की शक्ति नहीं है, तो ऐसी स्त्री से क्या लाभ, तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए। और वह अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे देते हैं और उसके बाद वह और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को कामवासना का भूखा समझकर इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं, है देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर कामवासना की शक्ति बहुत अधिक है और तुम हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां बन जाएंगे। दोस्तों अपने द्वारा किए गए पाप की क्षमा मांगने लगते हैं। दोस्तों इंद्र के बार बार विनती करने के बाद गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि है इंद्र, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता और न ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप झूठा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए है देवराज इंद्र, जो तुम्हारे शरीर पर हजारों उड़िया बन गई है, यह दुनिया आँखों में परिवर्तित हो जाएंगे, उनके जगह पर हजारों आँखें बन जाएंगे। दोस्तों गौतम आशिक ऐसे रहते ही वह दुनिया आँखों में परिवर्तित हो गई। और दोस्तों गौतम महर्षि ने जो अपनी पत्नी को प्रशांत होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनसे कहती है कि है स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है जो आपने मुझे पसंद होने का श्राप दे दिया, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी जिसने भी चल किया है तथा मेरे साथ किसी ने संबंध बनाया और वह तो आपके रूप में आया था और मैं विश्वास कर लिया, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।